कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम्हें संभालना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देता हूँ और तुम धन को व्यर्थ कर दो, धर्म के कामों में खर्च ना करो। तो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपके लिए एक धर्म से जुड़ी हुई कथा लेके आई हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं देता हूँ तो तुम्हें संभालना आना चाहिए। तो चलिए कथा को सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। कंधे पर कपड़े का थान लादे हुए हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी की पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब कुछ खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए थोड़ा सा राशन भी लेते आइएगा। भक्त रामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी विट्ठल जी की कृपा होगी वैसा ही करूँगा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिल जाता है तो निश्चय ही घर के लिए आज राशन लेकर आऊँगा और धन ध्यान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो लेते ही आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ लेकर आना जरूरी है, जैसे मेरे विट्ठल जी की इच्छा है। ऐसा कहकर भगत रामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोस भी है, अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड से कांपता कांपता मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादर का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त कबीर जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा? फकीर जी जितना कपड़ा मांगा। इत्तेफाक से भक्त रामदेव जी ने थान के कुल कपड़ा उतना ही था जितना उस फकीर को जरूरत थी। भक्त रामदेव जी पूरा थान का कपड़ा उस फकीर को दान में दे देते हैं। दान करने के बाद जब भक्त रामदेव जी घर लौटने लगते हैं तो उनके सामने परिजनों के भूख चेहरे पर नजर आने लगती है। फिर पत्नी की कही हुई बात याद आ जाती है कि घर में खाने को कुछ भी सामग्री नहीं है और सब कुछ खत्म हो गया है। दाम कम भी मिले तो बच्चों के लिए कुछ भी लेते आना। अब क्या बताएं कि दाम तो कुछ मिला ही नहीं। थान का कपड़ा तो दान में देकर आ चुका हूँ। भक्त रामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठकर, जैसे ही विट्ठल की इच्छा जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति को खुद करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी विट्ठल जी ही करेंगे। और भक्त रामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजनों में मगन मुग्ध हो गए, उनमें लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त रामदेव जी सारे परिवार की जिम्मेदारियां अब विट्ठल जी को सौंप देते हैं। अब भगवान जी भक्त जी की झोपड़ी पर दरवाजा खटखटाने आते हैं और नामदेव की पत्नी से पूछा, कौन हो? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने कहा। अंदर से आवाज आई, जी हाँ यही है। भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए, लेकिन आप कौन हैं? भगवान विट्ठल ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है? भक्तानी जैसे रामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं रामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान लेकर आया हूँ। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ है कि घर के जीवों की घर में रहने की भी जगह कम पड़ गई। इतना सामान रामदेव जी ने भेजा है मुझे। पत्नी ने पूछा, लगता है आज भगवान जी ने काफ़ी सारा मुनाफा किया है। हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी को काफ़ी मुनाफा हुआ है और सभी नामदेव का समर्थन था, जिससे काफ़ी मुनाफा हुआ है। और अब मेरी सरकार का समर्थन है, वो चुकता कर रहा हूँ। जगह और बताओ। अब सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में सारा सामान भर गया। शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा होने लगा। अपने पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देखकर खुशी मना रहे थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़ निकाल कर खाते, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते।
उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त रामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें इन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वह अभी तक घर नहीं आए। भगवान जी बोले, वे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बैठकर विट्ठल सरकार का भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने आए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेना था। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर लेके आ गए हैं क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए, फिर बच्चों के खिलते हुए चेहरे देखकर उनको एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल खेला है, कोई बात ऐसी है जो मेरे प्रभु ने कही है जो मुझे नहीं पता है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा है और वो तो सामान घर में भेजने से रुकते ही नहीं है। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गए हैं। उससे मित्रता करके रुकवाया, बस कर, बाकी संत जी आएंगे उसके बाद ले आना, ऐसा कहकर मैंने उन्हें रोक दिया। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वे सरकार हैं, ऐसे ही है, जब देना शुरू करते हैं तो घर में रखने की जगह ही नहीं होती। ऐसा कहकर नामदेव जी मुस्कुराए और अपनी पत्नी को कहे, अरे वह तो विट्ठल भगवान थे, जिन्होंने हमारी ऐसी दुर्दशा को देखकर हमारे घर में इतना राशन दिया है। और भगवान को बार बार धन्यवाद किया। तो यह विट्ठल भगवान और श्री कृष्ण जी की कथा थी। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।